राजस्थान आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम भजनलाल जयपुर से सड़क मार्ग से भरतपुर पहुंचे। इस बीच जगह जगह पर सीएम भजनलाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने भव्य स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। भरतपुर में सभी बीजेपी विधायकों की अगुवाई में सीएम भजनलाल का स्वागत हुआ, जिसमें सीएम को माला और साफा भी पहनाया गया। तो 5 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर भव्य स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वहां मौजूद विधायकों के साथ ही कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भी किया। इस दौरान भजनलाल शर्मा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जयपुर में काफिले का भव्य स्वागत, भरतपुर में जोरदार अभिनंदन, जयपुर में भी लोगों का अभिनंदन मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और दौसा में भी जोरदार और भव्य स्वागत हुआ, जहां पर फूल और मालाओं से मुख्यमंत्री को लाद दिया गया। मुख्यमंत्री उस वक्त अभिभूत नजर आए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए। तो जन सैलाब उमड़ पड़ा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत में, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा भरतपुर का, और इस दौरान दौसा भी पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और भजनलाल शर्मा के जयकारे भी लगे। साथ ही साथ वहां पर मोदी मोदी के नारे भी गूंजे। बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंचे और भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए वहां पर पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आए। भव्य और जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पर हाथ जोड़कर और हाथ हिलाते हुए अभिवादन वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वीकार करते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में भी हैं। कई बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए और इससे पहले उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ भी बैठक की थी, और अभी भी माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कुछ और बड़े फैसले भजनलाल शर्मा की ओर से लिए जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों से, 5 खास तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भव्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में वहां पर न सिर्फ आम लोग पहुंचे बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने फूल और मालाओं से भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर चाय की थड़ी पर भजनलाल शर्मा पहुंचे और वहां पर चाय की चुस्की भी उन्होंने ली और चाय की चुस्की के साथ लोगों से चर्चा भी की, बातचीत भी की, और लगातार मुख्यमंत्री ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिक्कतें क्या हैं, प्रदेश में मौजूदा हालात क्या हैं, क्या तस्वीरें और किस तरीके से आगे मुख्यमंत्री को 5 सालों तक काम करना है। यही वजह है कि इससे पहले भी उन्होंने कई बैठकें ली, ब्यूरोक्रेट से भी उन्होंने बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि ब्यूरोक्रेट्स में क्या दिक्कतें चल रही है, ब्यूरोक्रेसी में क्या तकलीफ हो रही है। साथ ही साथ जो मौजूदा प्रदेश की स्थिति है उसे लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बड़े फैसले भी कर रहे हैं। और इस दौरान जब वो भरतपुर पहुंचे तो वहां पर भी उनका स्वागत हुआ। जयपुर से लेकर सड़क मार्ग तक वो भरतपुर पहुंचे, जहां पर आम जनता उनका स्वागत करते हुए नजर आई। साथ ही साथ एक चाय की थड़ी पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। तो ठंड का दिन हो और गर्मा गर्म चाय तो बात बन जाती है, और जब मुख्यमंत्री खुद चाय की थड़ी पर पहुंच गए, ऐसे में वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भी गजब के एक्साइटेड नजर आए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रास्ते में रुके और वहां पर उन्होंने चाय का आनंद लिया। तो दिल्ली में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने रेल मंत्री से मुलाकात की और जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान रेल मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही विकास के काम शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेल मंत्री से जौनापुरिया ने मुलाकात की। वैष्णो जी से बात हुई और उनके सामने मैंने 2 मुद्दे रखे थे।
कि टोंक की रेल बहुत लंबे टाइम से मंजूर हुई पड़ी है 2015 में, जिनका काम शुरू नहीं हुआ। माननीय रेल मंत्री साहब, जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है, मैं समझता हूँ मैं तुरंत बात करूँगा और इसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा, और उन्होंने नीचे तुरंत आदेश भी दे दिए। दूसरी बात जो थी, सुरैली हॉट स्टेशन की बात थी। सुरैली में करीब 50 पंचायतें मेरे सुरैली स्टेशन पड़ती हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वहाँ फैसिलिटी कोई नहीं थी। उसके बाद में माननीय मंत्री जी ने तुरंत उसको आदेश दिए और उन्होंने कहा कि इसको बी ग्रेड में अपग्रेड किया जाए ताकि उसको क्रमोन्नत कर दिया जाए, तो सारी फैसिलिटी वो चालू हो जाएंगी। जब फैसिलिटी हो जाएंगी तो मेरी 50 पंचायतों को उसका लाभ मिलेगा और काफ़ी लोग उसे आवागमन कर पाएंगे। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे सकारात्मक जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत नीचे आदेश कर रहा हूँ ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान विधानसभा का सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। 2 दिन यानी कि 21 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 16वीं विधानसभा के सत्र को आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। विधायकों की शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू होगा। 2 दिन तक नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। आज कई विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर अपने पास बनवाए सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा विधानसभा सत्र को लेकर खासे उत्सुक दिखाई दिए। गोपाल शर्मा ने उम्मीद जताई कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। किस तरह की उत्सुकता है विधायकों में, आइए बात करते हैं गोपाल शर्मा से, जो कि सिविल लाइन से चुनाव जीत कर के आए हैं। गोपाल जी, कितने उत्साहित हैं? एक पत्रकार से लेकर अब विधानसभा तक का सफर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक नया दौर सीधे देखने का मौका मिलेगा, उसके प्रति उत्सुकता है और कुछ करने की तमन्ना है। पूरा करके दिखाएंगे, उसका विश्वास है। सीटों का बहुमत मिला बीजेपी को और कांग्रेस पार्टी 69 सीटें जीत पाई। जो चेहरे बड़े बड़े थे वो जो है मुख्यमंत्री बने नहीं। भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक कार्यकर्ता को। तो ऐसी सूरत में आप किस तरह सहयोग करेंगे? आप तमाम जो विधायक हैं वो किस तरह से ताकत बनेंगे आपके मुख्यमंत्री की? देखिए, बड़ा किस चीज़ से होता है व्यक्ति? बड़ा क्या उम्र से होता है, क्या वेट से होता है, या बड़ा बड़प्पन से होता है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो बड़प्पन भी रखते हैं, जनता से जुड़ाव भी रखते हैं और कर्तव्य निष्ठा से पार्टी की उन्होंने सेवा की है। भजनलाल जी उसमें एक बहुत मजबूत नाम है, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खुशहाल राजस्थान के सपने को स्थापित करके रहेगी। जो शुरुआती कोशिश की है आपके मुख्यमंत्री जी ने, जिस तरह से एंटी गैंगस्टर जो है टीम बन रही है, कई और SIT बनी है, नकल रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि शुरुआत कर दी है, उनका जो विजन है वो धरातल पर उतरने को तैयार है? हाँ, शुरुआत तो उसी दिन से हो गई जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय का माहौल आप याद करिए, कुछ रंग अलग था, ढंग अलग था, लोगों में जोश था। यही जनता की शक्ति की विजय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सिविल लाइन से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, जो कि विधानसभा आए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले विधायक आज विधानसभा में आकर के पास भी बनवा रहे हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ होती है विधानसभा में दाखिल होने की, उसको पूरा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल फायल, न्यूज़ 18 जयपुर। संसद में जहां एक तरफ आज हंगामा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर खूब सियासत हो रही है। तो
वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स हैंडल वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के सांसदों के इस रील वीडियो ने उनके ओछापन का रियल चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया। संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली का सरेआम उड़ाया जा रहा ये मजाक देश देख रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर उपराष्ट्रपति ने भी राज्यसभा में बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। मैं यही कहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि आए। एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई है, लेकिन पार्टी नेता हार को पचा नहीं पा रहे हैं। बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मेवाराम जैन ने अपनी हार के लिए कांग्रेस के ही नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। मेवाराम जैन का कहना है कि इस बाबत उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल ने मेवाराम जैन से खास बातचीत की है, सुनिए। नेता मेवाराम जैन मेरे साथ मौजूद है। मेवाराम जी, बाड़मेर से लगातार आप नुमाइंदगी कर रहे थे, इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप जैसा कद्दावर नेता बाड़मेर से चुनाव हार गया? अपने ही लोगों ने हराया, अपने ही लोगों ने हमारे थे, उन्होंने हराया। अब किसी को कहने की बात कहाँ है? जो कांग्रेस के ही तो थे, हमारे लीडर थे, उन्होंने सबने, बीजेपी ने सबने मिलकर कार सेवा की। ये लोग कौन थे और इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? क्या आप पार्टी को पूरी जानकारी देंगे इस बारे में? आपने क्या पार्टी आलाकमान तक या प्रदेश के नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई है? पहुंचा दी। क्या किस तक? अभी जहाँ बात पहुंचनी वहाँ पहुंचा दी। अच्छा। तो मेवाराम जैन जो हैं वो लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी ने उनको चुनाव हरा दिया है। इसलिए अब वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके साथ में दगा किया, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस में हार के बाद उन नेताओं की पीड़ा अब सामने आ रही है जो लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार जब वो चुनाव हारे हैं तो वो अपनों को ही निशाने पर ले रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। चूरू के बिदासर से बड़ी खबर है। निजी स्कूल में फूड पॉइजनिंग का कहर देखने को मिला। 12 से ज्यादा छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। प्रसाद खाने से स्कूली छात्रों के तबीयत खराब होने की सूचना है। तबीयत बिगड़ने पर सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है और सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो एक निजी स्कूल का मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रसाद ग्रहण किया सभी बच्चों ने और इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। अब जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर कहां पर लापरवाही हुई, लेकिन फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और जैसे ही पुलिस को इस घटनाक्रम की जानकारी मिली, तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। चूरू से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बिदासर में एक निजी स्कूल से ये मामला सामने आया है कि प्रसाद खाने के बाद छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब हुई है और इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। और देवली उनियारा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे विजय बैंसला ने सोमवार को टोंक के सर्किट हाउस में जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। हार के बावजूद जनता से उन्होंने जो वादे किए उन्हें पूरा करने की कवायद में वो लगे हुए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर घर पानी पहुंचाने की बात को मिशन के रूप में लिया है। जिले के 464 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत सितंबर 2023 तक हर घर नल पहुंचाना था, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में ये मिशन पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद विजय बैंसला ने कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा के साथ ही हर महीने 15 तारीख को रिव्यू मीटिंग करने की भी बात कही।
जल जीवन मिशन देख रहे हैं, उनके साथ आज पूरी टीम के साथ आज मीटिंग हुई। इसमें हमने इसका बीसलपुर टॉप उनियारा देवली का जो पानी की पेयजल का जो इशू है उसका स्टेटस अपडेट लिया। कितनी टंकियां बन गई, कितने पाइप बन गए, कौन कौन से गांव में पानी पहुंच गया, पहुंचने वाला है, कहां पर पाइप पहुंच गए हैं, कहां पर पानी नहीं पहुंच पाया, केवल पाइप पहुंचे, उनकी बात चर्चा करी। आज जल जीवन के जो अपने BTUD में जो काम 464 गाँवों का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है उसके प्रोग्रेस के रिव्यू के बारे में मीटिंग हुई है। किन किन गाँवों को 100% कमीशन कर दिया गया और किन में अभी करना बाकी है, इस चीज़ पे लेके माननीय विजय वैसला जी के साथ बात पूरी डिटेल में हुई है और इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि भाई मार्च तक इसका रिवाइज एक्शन प्लान बना करके मैक्सिमम गाँवों को कवर करने की कोशिश करेंगे। उधर अलवर के बैरोड मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां बोलेरो और 2 बाइकों पर सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मेडिकल टीम को बुलाया गया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। खबर जैसलमेर से है। पोखरण विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। दरअसल विधायक एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने वहां मौजूद सभी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। मैं बोलूंगा आप सब पीछे दौड़ेंगे, मैं गर्व से तो विधायक बनने के बाद महेंद्र प्रताप पुरी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संबोधन भी किया और लोगों से बातचीत भी की। ये जानने की कोशिश की कि दिक्कतें क्या आ रही है वहां पर लोगों को, और इस दौरान लोगों ने कई समस्याओं से महेंद्र प्रताप पुरी को अवगत कराया, जिसके बाद वो नाराज भी हुए, खफा भी हुए और जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्हें लताड़ भी लगाई और जो समस्याएं लोगों के बीच हैं उनके समाधान की बात कही। बात नागौर की, जहां पर महिला जज की चिट्ठी से हड़कंप मच गया। महिला जज ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर 5 वकीलों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 16 सितंबर 2023 को कोर्ट में हुए घटनाक्रम को लेकर महिला जज ने वकीलों पर अभद्रता करने के आरोप लगाए। बता दें कि महिला जज को 6 अक्टूबर 2023 को सर्विस से डिस्चार्ज किया गया था। तो महिला जज ने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी से हड़कंप मचा हुआ है। महिला जज ने इस चिट्ठी में कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीफ जस्टिस का नाम भी इस चिट्ठी में लिखा गया है। 2 महीने पहले महिला जज को सर्विस से डिस्चार्ज किया गया था। 16 सितंबर 2023 को कोर्ट में यह घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद महिला ने चिट्ठी लिखी है और गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अब इस चिट्ठी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तो चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसे लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। लोग इस चिट्ठी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और राजसमंद की देवघर से खबर है, जहां पर पुलिस ने तलवार की नोक पर लूटपाट करने वाले तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 4 महंगी बाइकें और लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सभी बाइकें गुजरात से चुराई गई थी। दरअसल 26 नवंबर को 3 बदमाशों ने एक युवक से मारपीट करते हुए तलवार की नोक पर 1,40,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण लूट लिए थे। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। माना रेल में हुई लूट में 3 मुलजिम हमने पकड़े हैं, जिनको 2 को पहले जैसी कर दिया। जिनकी पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके साथ मिठू सिंह नाम का भी एक व्यक्ति था, जिसने लूट में शामिल था। जिसकी तलाश की, उसे पकड़ा। उससे पता चला कि महंगे शौक पूरा करने के लिए वो लोग सूरत से बाइक चोरी करके लाते और यहाँ पे सस्ते दामों में बेच देते और उस पैसों का वो दारू, शराब और इनमें खर्च करते। तो उसके आधार पर हमने उनकी धरपकड़ की और जहाँ जहाँ पे बाइकें थी, हमने 4 बाइकों को पकड़ा है अभी तक और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। और करेंगे बड़ी खबर का। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के नए मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। सभी राज्यों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र निकाले हैं। केरल समेत कुछ राज्यों में कोरोना के केस फिर से सामने आने लग गए हैं। केंद्र के पत्र में राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक
इलनेस पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर केरल में कुछ मामले सामने आए हैं और उसके साथ ही साथ कुछ अन्य राज्यों में भी कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जो लापरवाही शुरुआत में हुई वो दोबारा से ना हो, सरकार इसे लेकर अलर्ट है और सभी राज्यों को इसे लेकर पत्र लिखे गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ ही अस्पतालों में खास इंतजाम करने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बात टोंक की, जहां पर अवैध बजरी का खेल जारी है। निवाई सदर थानाधिकारी जगदीश मीणा ने मुखबिर की सूचना पर बजरी से भरे डंपर और एस्कॉर्ट कर रही कार को जब्त किया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर समेत कार सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस टीम को गुंसी नाके से अवैध बजरी के डंपर गुजरने की जानकारी मिली, जिस पर थानाधिकारी जगदीश मीणा ने नाकेबंदी की। इस बीच जैसे ही खनन माफियाओं की नजर पुलिस जाब्ते पर पड़ी तो बजरी से भरे डंपर को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया और डंपर को पकड़ लिया गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। डीडवाना से खबर है, जहां पर निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने नोखा दैया स्थित नहरी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही वरुण देव की पूजा के बाद करणी माता के दर्शन भी किए। इस मौके पर विधायक यूनुस खान ने कहा कि मैं जनता का विधायक हूं और जनता के लिए काम करना मैं सौभाग्य समझता हूं। डीडवाना की जनता की सबसे बड़ी समस्या पानी की है और सबसे पहले इसी समस्या का समाधान करूंगा। खान ने कहा कि पानी पर्याप्त है, लेकिन इसके वितरण और व्यवस्था में आई कमियों को सुधारना जरूरी है। जिस स्थान पर अपन खड़े हैं ये नोखा दैया है। नोखा दैया में आईजीएनपी का पानी का यहाँ स्टोरेज है, जो नागौर जिला जो पुराना जिला है उसमें फेज 1 और फेज 2 2 फेज में पानी जाता है और इन्हीं दोनों फेज का पानी यहाँ स्टोर हो रखा है। तो इसमें अभी जो सबसे ज्वलंत जो समस्या है, जितना पानी इन दोनों स्टोरेज में होना चाहिए था वो नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी सरकार से मांग है कि इन दोनों के अंदर पानी की आपूर्ति पूरी करे, जिससे नागौर जिला जो हमारा पुराना जिला डीडवाना, कुचामन, नागौर, इन जिलों में पीने का पानी पूरा आ सके। तो वहीं बारां के अटरू में प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों अटरू के वेयर हाउस बस्ती के रहने वाले हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसके बाद दोनों के शव का पोस्टमार्टम किया गया। घटना के बाद से दोनों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों के घर के लोग उनके अफेयर की वजह से नाराज थे और इसकी वजह से दोनों ने जान दे दी। रेल में ये 2 बच्ची यहाँ ट्रैक पे कट गए हैं। अच्छा। सूचना पर पहुंचे, आसपास पूछताछ करी। खबर कोटा से है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने 11 महीने में रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की। 1,58,00,000 से अधिक का जुर्माना वसूला गया। चालान और जुर्माना वसूलने के मामले में पिछले साल के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। यातायात पुलिस शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण अंचल के मुख्य मार्गों पर भी तैनात रहती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा जा रहा है। शराब पी के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, इशारों का उल्लंघन करना, इन हेड में हमारे ज़्यादा चालान हुए, जिसमें भी कुछ टाइम चुनाव का आने की वजह से 2 महीने तक ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पाए। फिर भी इस साल हमने करीब 80,000 चालान किए अब तक, जनवरी 23 से लेके और 17 दिसंबर 2023 तक। इसमें ऑनलाइन के चालान भी? इसमें ऑनलाइन के करीब 28,000 चालान है, जिसमें इंटरसेप्टर और हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं रोड पे सिटी के अंदर, उनके 2 मिला के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।